नमस्ते बच्चों, मैं आपको 5th स्टैंडर्ड का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। उसका 3rd चैप्टर सच्चा दोस्त। हम सभी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम से परिचित हैं। बच्चों से उनके प्यार और स्नेह की कई कहानियाँ हमने पढ़ी और सुनी है। देखा जाए तो व्यक्ति महान अपने पद से नहीं बल्कि व्यवहार से बनता है। अपनी व्यस्त दिनचर्या में नेहरू जी कैसे बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखते थे, पाठ में यही बताया गया है। भारत के सभी बच्चे पंडित नेहरू को अपना दोस्त मानते थे। प्यार से बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। उनका जन्म दिवस आज भी बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चे उन्हें ऐसा व्यक्ति मानते थे जिसके साथ वे हंसी मजाक कर सकते थे, आँख मिचोली खेल सकते थे और चुटकुलों को आनंद से सुन सकते थे। बच्चे उनके साथ आत्मीयता का अनुभव करते थे। आत्मीयता यानी कि अपनापन। नेहरू जी उन लोगों में से नहीं थे जिनके अंदर बचपन समाप्त हो चुका हो। एक बार वे इलाहाबाद गए। उनके कार्यक्रम में आनंद भवन में बच्चे से मिलना भी शामिल था। जब नेहरू जी की कार आनंद भवन पहुंची तो बच्चे उनकी ओर दौड़े। वे अपने हाथ उठाकर उनकी ओर दौड़े जा रहे थे और चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज़ में खुशी झलक रही थी। चाचा नेहरू, चाचा नेहरू। सब बच्चों ने उन्हें घेर लिया था। वे कह रहे थे, हम लोगों की आपस मिलकर बहुत खुशी हो रही है। नेहरू जी कार से बाहर आए। उन्होंने बच्चों को गले से लगाया, उन्हें चूमा और प्यार किया। तुम सब कैसे हो? आशा है तुम सब मन लगाकर पढ़ रहे होगे। नेहरू जी ने उनसे पूछा। हाँ चाचा जी, बच्चों ने उत्तर दिया। तुम लोग क्या खेलते हो? नेहरू जी ने पूछा। गुल्ली डंडा, एक बच्चे ने फौरन उत्तर दिया। फौरन यानी कि तुरंत। बैडमिंटन, दूसरे ने कहा। रस्सी कूदना, एक बालिका ने कहा। बहुत अच्छा, नेहरू जी बोले। पढ़ाई की तरह अच्छे खेल खेलना भी ज़रूरी है। मुझे खुशी है तुम लोग खेल कूद में हिस्सा लेते हो। घूमना भी चाहिए, जितना घूम सको। प्रकृति को भी देखना चाहिए। आप आसपास के पेड़ पौधे देखने चाहिए। ये कितने रंग बिरंगी होते हैं। तुमने तितलियाँ देखी है? लगता है इंद्रधनुष उड़ रहा है। नेहरू जी को बच्चों के साथ प्रकृति के बारे में चर्चा करने में बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि वे स्वयं भी प्रकृति से बड़ा प्रेम करते थे। आप देख रहे हो कि पिक्चर में चाचा जी बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब मुझे चलना चाहिए। गुड लक। नेहरू जी वापस चलने वाले थे, तभी उन्हें कुछ ध्यान आया। वे रुके और बच्चों की ओर देखकर बोले, ओह, मैं यह पूछना तो भूल ही गया कि तुम लोगों को कोई कठिनाई तो नहीं। तुम सब लोग प्रसन्न तो हो। मुझे आशा है कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे सोचने लगे क्या कहे। तभी बच्चों में से एक छोटा बालक आगे आया और बोला, चाचा जी। हाँ बेटा, हमें एक छोटी सी तकलीफ़ है। वर्षा के मौसम में जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारी किताबें भीग जाती है। हमें भी भीग जाते हैं, मगर हमें अपने भीगने की परवाह नहीं है। हमें बरसात में भीगना अच्छा लगता है। पानी के छोटे छोटे
गड्ढों में कूद कर चलना भी अच्छा लगता है, लेकिन लगता है हमारे पुस्तकें भीगना पसंद नहीं करती। उनकी शक्ल बिगड़ जाती है। शक्ल यानी कि सूरत। उन पर जगह जगह निशान पड़ जाते हैं। सुखा देने पर भी वे पुरानी और गंदी लगती है। नेहरू जी उस लड़के को ध्यान से देखते रहे। बच्चों की आवश्यकता उनकी समझ में आ गई। इस बारे में हम कुछ करेंगे। मैं जान गया कि तुम लोग अपनी किताबें साफ रखना चाहते हैं। यह अच्छी बात है। नेहरू जी ने उस बालक की पीठ थपथपाई, हल्के से बच्चों को शाबाशी दी। एक बच्ची की क्राफ्ट की सलवटें ठीक की। बच्चों को यह बहुत अच्छा लगा। उनको खुशी हुई। चाचा नेहरू जिंदाबाद। बच्चों ने उन्हें इस नारे से विदा किया। याद रखिएगा, हम अपनी पुस्तकें भीगने से बचाना चाहते हैं, लड़के ने जोर से कहा। नेहरू जी फिर मुड़ लौटे और 1 मिनट के लिए रुक कर उस बच्चे की ओर मुड़कर कहा, अच्छा। बच्चे अपने विद्यालय में चले गए। उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा न थी। एक लड़की ने कहा, उन्होंने मेरे बाल ऐसे संवारे जैसे मेरी माँ संवारती है। संवारे, सजाना, ठीक करना। दूसरी लड़की ने कहा, उन्होंने मेरे भाई की तरह मेरे गाल पर चुटकी ली और हंसे। एक लड़का दौड़कर आया। उसने कहा, मेरी पीठ पर चाचा जी ने कहा, थपथपाया था। सभी चाचा नेहरू के बारे में बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि वे उन सबको कितना प्यार करते हैं। समय बीतता गया। बच्चे अक्सर नेहरू जी के भेंट के बारे में आपस में बातें करते थे। जिस लड़के ने नेहरू जी से अपनी किताबें भीगने की बात कही थी, वह बहुधा सोचता था कि बहुधा यानी कि अक्सर, पता नहीं उन्हें मेरी बात याद भी रहेगी या नहीं। चाचा नेहरू बहुत व्यस्त रहते हैं। शायद वे मेरी बात भूल गए हो। और तब एक दिन प्रधानमंत्री के दफ्तर से एक पार्सल आया। स्कूल के प्रधान अध्यापक ने उसे प्राप्त किया। उसमें 2 दर्जन बरसातियों थी। साथ में प्रधान अध्यापक के लिए एक पत्र भी था। उसमें लिखा था कि ये बरसातियाँ उन बच्चों के बांट दी जाए जो नेहरू जी से उनकी पिछली यात्रा के लिए थे। प्रधान अध्यापक ने उन बच्चों को बुलाया। बच्चों को देखकर वे मुस्कुराए और पूछा, बताओ चाचा नेहरू ने आप सबके लिए क्या भेजा है। बच्चों ने कुछ क्षण चुप रहने के बाद एक साथ चिल्लाकर कहा, बरसातियाँ। आप देख रहे हो, यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। वो आपको आपकी फेयर बुक में लिखना है। हम अभ्यास के बारे में सीखेंगे। मौखिक प्रश्न। पहला वाला, बाल दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। बाल दिवस नेहरू जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है क्योंकि नेहरू जी को बच्चे बहुत पसंद है। दूसरा वाला,
नेहरू जी ने बच्चों से क्या पूछा? नेहरू जी ने बच्चों से पूछा, तुम सब कैसे हो? तीसरा वाला, किसको वर्षा में भीगना अच्छा लगता था, बच्चों को या पुस्तकों को? तो बच्चों को वर्षा में भीगना अच्छा लगता था। उसके बाद वाला, बरसातियाँ किसने किसे भेजी थी? बरसातियाँ नेहरू जी ने बच्चों को भेजी थी। अब हम सही उत्तर के सामने ठीक का निशाना लगाएंगे। फर्स्ट वाला, चाचा नेहरू कहाँ गए थे? इलाहाबाद, दिल्ली, मुरादाबाद, अहमदाबाद। तो उसमें टिक करना है इलाहाबाद। बच्चे नेहरू जी से कहाँ मिले? विद्यालय में, आनंद भवन में, राष्ट्रपति भवन में, संसद भवन में। तो आनंद भवन में मिले थे। बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे? गुल्ली डंडा, रस्सी कूदना, बैडमिंटन। तीनों उत्तर सही है। तो इसमें आएगा तीनों उत्तर सही है। पार्सल कहाँ से आया था? प्रधानाध्यापक के दफ्तर से, प्रधान डाकपाल के दफ्तर से, प्रधानमंत्री के दफ्तर से, आनंद भवन से। तो जवाब आएगा प्रधानमंत्री के दफ्तर से। अब आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपकी फेयर बुक में।